गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी इसका हो चुका था, फिर भी एक ओवरव्यू को लेके चलते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीजें। इसमें क्या कहा था क्वेश्चन ने, एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी क्या है? एक रोम्बस है। सो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। क्या करना है? एक एंगल ये क्या है? डायगोनल है जो क्या कर रही है? एंगल ए एंड एंगल सी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। दूसरा क्या शो करना था? एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। और एक दूसरा डायगोनल है जो जिसका नाम क्या है? बीडी। और बीडी क्या कर रहा है? एंगल बी एंड एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें क्या करना था? क्वेश्चन में शो करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया था? एक रोम्बस बनाया था फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, इस तरह से रोम्बस बना था जिसका नाम हमने ए बी सी एंड डी किया था। ए से सी हमारे पास क्या आ गई थी? डायगोनल आ गई थी। यहाँ पे हमने क्या दिया था? इसका नाम दिया था एंगल 1, इसको दिया था 2, इसको कहा था एंगल 3 और इसको क्या कर दिया था? एंगल 4। ये हमारे पास क्या आ गया था? इस तरह से हमने ये रोम्बस बनाया और रोम्बस की क्या क्या कर दिया? यहाँ पे हमने डायगोनल दे दी एसी, और एसी से हमें क्या शो कर दिया था कि देखिए एसी से हमें क्या शो कर दिया था कि हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2 है, और एंगल 3 इक्वल टू क्या है? एंगल 4 है। और एंगल 1 इक्वल टू 2 होने पे हमें क्या मिला था कि जो एसी है वो क्या करी? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, और जो एसी है वो एंगल सी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। इतना फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया था? यस और नो? यहाँ तक सभी को क्लियर है? फर्स्ट पार्ट सबका क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत? इसी के फर्स्ट पार्ट ओके, ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आगे सेकंड पार्ट, इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना शो करना था? सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? सेकंड पार्ट हमारे पास कह रहा है कि डायगोनल 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 बीडी बीडी बाइसेक्ट एंगल एंगल डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल कौन कौन से? जो हमारे पास क्या दे रखे हैं? एंगल कौन से? बी और डी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बी और डी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो बीडी से सबसे पहले हमें बीडी से क्या देना पड़ेगा? एक डायगोनल देना पड़ेगा। ठीक है, बीडी से डायगोनल, तो ये बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये हमें क्या कराना? बाइसेक्ट कराना। इससे अब हमें क्या मिलता? फर्स्ट पार्ट क्या मिलता है? फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मिलेगा डायगोनल। जब देखो क्या इसका मतलब क्या है? डायगोनल डायगोनल हमारे पास जो बीडी है, बीडी बाइसेक्ट एंगल बी बाइसेक्ट मींस क्या हो जाएगा? एंगल बी बाइसेक्ट मींस क्या हो जाएगा? मींस क्या हो जाएगा? जो हमारे पास वहां पे एंगल कौन सा? ये एंगल और ये एंगल आएगा, ये आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब यही होना चाहिए एंगल फाई इक्वल टू हमारे पास एंगल 6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब हम क्या करें? एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है डायगोनल बीडी, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इतना होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। दूसरा पार्ट इसमें क्या है कि जो हमारे पास डायगोनल बीडी है, ये क्या करे? इस एंगल को क्या करेगा? एंगल डी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। एंगल डी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं? डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल डी मींस, इसका मतलब क्या है? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी तभी जाके हम क्या कह सकते हैं? कि ये क्या कर रहे हैं? आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं। इतना सभी को समझ में आ गया? ये चीज हमें कहां से मिली? जो हमें दे रखा है
जो हमारे शो करना, जो चीज हमें शो करनी है उसी चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, तो हमारे पास एक फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन क्या बनेगी कि एंगल 5 एंड एंगल 6 क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और एंगल 7 एंड एंगल 8 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 7 एंड एंगल 8 क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। इतना सभी का क्लियर हो गया, इतना सभी का क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो अब हमें आगे क्या दिख रहा भाई, अब हमें क्या देखा, ऑलरेडी हमें क्या पता है, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस है तो इसके ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज हमें ये क्या है पता है कि इसकी ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, ए बी इक्वल टू बी सी है, बी सी इक्वल टू सी डी है, सी डी इक्वल टू डी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है। अब दूसरा क्या, अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल। अपोजिट पेयर्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगे, क्योंकि क्या है, एबीसीडी क्या है, रोम्बस है, और एबीसीडी रोम्बस है, तो ये क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम होने पे क्या हो जाएगा, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, नाउ क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए बी पैरेलल टू, देखो ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी आ जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड क्या आ रहा, बी डी इज ट्रांसवर्सल। बीडी क्या आ रहा है, ट्रांसवर्सल आ रहा है। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो बीडी क्या आ रहा है, ट्रांसवर्सल। यहां से चले, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, क्या रिलेशन आ रहा है, एंगल 5 एंड एंगल 8 आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल 8 एंड एंगल 5 एंड एंगल 8। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ऑन पैरेलल लाइन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ऑन पैरेलल लाइन। तो इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। इसे क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर, जब हमारे पास ए बी पैरेलल था सी डी। दूसरा पेयर कौन सा है, दूसरा पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। नाउ एज ए डी पैरेलल टू बी सी एंड BD is ट्रांसवर्सल। BD क्या आ जाएगा, ट्रांसवर्सल आ गया। BD ट्रांसवर्सल आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से कौन सी, AB एंड BC। हम कहां से चले, यहां से चले, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे। एंगल 6 एंड 7 एंड एंगल 6 आर इक्वल। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ऑन पैरेलल लाइन। यहां से क्या मिल गया हमें, सेकंड इक्वेशन मिल गया। यहां से क्या मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गई। यहां से क्या मिल गई हमें, सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम क्या लें, किसी एक ट्रायंगल की अगर बात करें, अगर हम किसी एक ट्रायंगल की बात करें, इतना सभी का क्लियर हो गया कहां से आई ये चीजें, ये दो चीजें हमें क्या मिल गई। फर्स्ट चीज मिल गई हमें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, और फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिली। सेकंड इक्वेशन मिली हमें एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6। सेकंड हमें एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसको इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या लेना है हमें, आगे हमें क्या लेना है, आगे लिया हमने क्या कि जो हमारे पास किसी भी एक ट्रायंगल को लेना, इन ट्रायंगल ए बी डी या बी डी सी, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, इन ट्रायंगल बी डी सी, कौन सा ले लिया, ट्रायंगल बी डी सी ले लिया। कौन सा, बी डी सी। क्या मैं इसको कह सकता हूँ, ये एंगल, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्यों कहा भैया, DC इज इक्वल टू BC, DC इज इक्वल टू BC, DC इक्वल टू BC। क्यों, क्या रीजन है, ऑल साइड आर इक्वल इन, all sides
इक्वल इन रोम्बस। रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? रीजन आ जाएगा। ऑलरेडी क्या कहा हुआ है, ये हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। ए बी सी डी अगर रोम्बस है तो उसी की ऑल साइड्स क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। रोम्बस की क्या होती है? ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसीलिए हमें क्या मिल गया? डीसी इक्वल टू बीसी मिल गया। डीसी इक्वल टू क्या मिल गया हमें? बीसी मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? रीजन आ गया। अगर हमारे पास देखिए ये साइड और ये साइड क्या है? आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स का हम क्या दे सकते हैं? रिलेशन दे सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8? क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8? लिख सकता हूं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। क्यों? अपोजिट एंगल, अपोजिट क्या हो जाएगा? एंगल्स अपोजिट कहां? एंगल्स अपोजिट कहां? टू इक्वल साइड, टू इक्वल। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी ट्रायंगल में आपने ये पढ़ा हुआ। टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ और कल भी इसका हमने जिक्र किया था, और ऑलरेडी हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में जो हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये रीजन हमारे पास क्या आ गया? यहां से आ गया। ठीक है, ये रीजन हमारे पास क्या आ गया? यहां से आ गया। ठीक है, अब देखिए एंगल देखो, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास एक इक्वेशन नंबर, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड देखूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोलूं, तो हमारे पास देखो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 मिल लगा, एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 मिल रहा है। एंगल 5 कितना हो जाएगा? एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। और 8 इक्वल टू क्या मिल रहा? 5 मिल रहा, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 होगा कि नहीं होगा? और एंगल 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। कैसे देखो, जब हमारे पास 6 के इक्वल क्या आ गया? 8 आ गया, और 8 के इक्वल हमें 6 के इक्वल हमें क्या मिला था यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड से? तो आप कह सकते हैं वी कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या कर सकते हैं? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर हम तीनों इक्वेशन को क्या करें? कंपेयर करें, तो हमें रिलेशन मिलेगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। क्या मिलेगा? ये हमें क्या मिल जाएगा? रिलेशन मिल जाएगा। ये रिलेशन हमें इससे मिल जाएगा कि हमारे पास क्या है? ये तीनों जो हमारे पास चारों एंगल्स है, ये आपस में क्या है? इक्वल है। ये चारों एंगल्स हमारे पास क्या है? इक्वल है। और हमें क्या चाहिए थे भैया? हमें क्या चाहिए थे? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? फर्स्ट पार्ट में जब डायगोनल बीडी जो क्या कर रहा था? एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये क्या बता रहा था कि ये क्या होगा? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो हमें ऑलरेडी एंगल 5 इक्वल टू क्या मिला? कंडीशन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इट मींस क्या आ जाएगा? इट मींस आ जाएगा बीडी क्या कर रहा है? बीडी बाइसेक्ट एंगल बी। इट मींस बीडी बाइसेक्ट एंगल बी। एक चीज यहां से ये मिल गई। फिर क्या मिला? एंगल 6 एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो यहां से क्या मिला? बीडी बाइसेक्ट एंगल बी मिल गया। देखिए ये हमें कंडीशन मिल गया, ये हमें दिखानी थी, ये हमें कंडीशन मिल गया। तो हम लिख सकते हैं then diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ये हमें प्रूव करना था, और ये हमारा कहां से प्रूव हो गया? इन चीज से क्या, इससे क्या हो गया? प्रूव हो गया। इससे क्या हो गया? देखिए हमें करना क्या है कि जो रोम्बस है, हमें क्या दे रखा क्वेश्चन? आप अपने पास अपनी बुक होनी चाहिए कि क्वेश्चन ये क्या आएगा कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है? रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है? हमारे पास रोम्बस है।
अगर उसने कह दिया कि एबीसीडी रोम्बस है तो हमें क्या मिलेगी? सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा तो एक कंडीशन ए बी पैरेलल टू सीडी आ जाएगा। ए बी पैरेलल टू सीडी फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी सीधी? सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी कि एडी पैरेलल टू बीसी आ जाएगा। एक दो इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गया जब उसने कहा क्या है हमारे पास एबीसीडी क्या है? रोम्बस है। तीसरी बात क्या आई? और तीसरी चीज हमें क्या मिली यहाँ से? तीसरी चीज हमें मिली कि ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स क्या आ जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा? रिलेशन है और इसका हमने यूज भी किया है। ठीक है, ये चीजें हमें जब मिल गई, जब उसने एक केवल इतनी एक लाइन कहा कि ए बी सी डी इज अ ए बी सी डी क्या है? हमारे पास रोम्बस है। और रोम्बस है तो रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम होता है तो हमें ये रिलेशन मिला, पहला लाइन का रिलेशन मिला। पहला लाइन से हमने क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स निकाले जो कि हमारी इक्वेशन नंबर का सेकंड बनी। उसके बाद हमने क्या देखा? इस रिलेशन का यूज किया अपोजिट। हमने कहा कि दो लाइन सेगमेंट क्या है? इक्वल है। टू लाइंस इक्वल, एक ट्रायंगल में टू लाइन सेगमेंट इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का रिलेशन निकाला। अपोजिट एंगल का रिलेशन निकाला तो हमें क्या मिल गया? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 मिल गया। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 मिल गया। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 मिल गया। ये तो हमें मिलना था, लेकिन इससे पहले उसने क्या कहा कि हमें क्या करना है कि जो AC है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल्स A एंड C को। ठीक है, और जो BD है वो BD जो है, डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल B एंड D को। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल दिया? AC को बाइसेक्ट करने वाले एंगल्स कौन कौन से? 1 एंड 2 एंड C को बाइसेक्ट करने वाले एंगल्स कौन से? 4 एंड 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरह से हमने BD को B को बाइसेक्ट करने वाले एंगल्स कौन से? 5 एंड 6 एंड D को बाइसेक्ट करने वाले एंगल्स कौन थे? 7 एंड 8। तो ये हमारे पास क्या है? 7 8 ये हमें शो करना था और यही चीज हमने क्या करा? इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, एक इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, एक इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर के इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने क्या कर दिया? इसका यूज करके क्या कर दिया? इसको प्रूव कर दिया है कि ABCD क्या है? हमारे पास क्या है? एक ये जो हमारे पास BD है वो क्या कर रही है? B एंड D को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। B एंड D को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। हम मिल जाएगी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमें करना है, क्या दिया है और क्या हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखो कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सिंपल सी बात है, अगर रेक्टेंगल है तो बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए। कि ABCD को क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल बनाना। अभी थोड़ा सा अपोज क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने ये कुछ अभी देखेंगे, आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्सी लगेगी कि यार ऐसा कैसा कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन को पहले क्या कह रहा है और फिर क्या प्रूव करने के लिए दे रहा है। ठीक है, देखिए इसने कहा ABCD इज अ रेक्टेंगल इज इन व्हिच डायगोनल। तो सबसे पहले ABCD हमने क्या बना दिया? ABC एंड D क्या बना दिया? रेक्टेंगल। ठीक है, इतना इसने कह दिया। ठीक है, इतना सभी को पता। अब इसने रेक्टेंगल कहा तो जैसे इसने रेक्टेंगल कहा तो वैसे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हमारे पास ये कह रहा है कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम होता है तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिलेगा AB पैरेलल टू CD एंड दूसरा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? AD पैरेलल टू BC। अब इसका यूज है या नहीं है ये आगे जाके क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज हमें ये मिल जाएगी। दूसरी क्या कहेगा? दूसरा क्या होगा कि अपोजिट जो हमारे पास साइड्स है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगी। AB इक्वल टू CD हो जाएगा एंड AD इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC हो जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन तो सिंपल सी बात, जब उसने कहा कि ABCD क्या है? रेक्टेंगल है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा इंफॉर्मेशन कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम whose corner angles are 90 डिग्री। ठीक है, whose corner angles are 90 डिग्री। ABCD क्या है? यही तो होता है रेक्टेंगल। क्या होता है कि हमारे पास ABCD है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है
ये पैरेललोग्राम कैसा है, जो क्या करेगा, जो पैरेललोग्राम क्या करेगा, हमारे पास ये क्या देगा 90 डिग्री का एंगल है, जिसका कॉर्नर क्या होगा 90 डिग्री होगा, जिसका कॉर्नर क्या होगा 90 डिग्री। तो यही हमारे पास रेक्टेंगल होता है। अब उसने सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दी हमें, देखो ABCD रेक्टेंगल इन व्हिच डायगोनल, जो उस पे डायगोनल जा रही है, जो उस पे डायगोनल जा रही है, व्हिच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A, ये एक डायगोनल AC एक डायगोनल जा रही है इस तरह से, और जो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका नाम क्या बने, एंगल 1, इसका नाम दिया एंगल 2, ठीक है। इसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये दीजिए हमें एंगल 3 एंड एंगल 4। देखो अभी मैं क्वेश्चन कर नहीं रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसने क्या कहा कि AC हमारे पास एक डायगोनल है, जो क्या कर रहा है, एंगल A एंड एंगल C को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, अगर बात करें तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, गिवन में आ जाएगी, ये सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाएगी, गिवन में आ जाएगी। गिवन में क्या क्या आ जाएगा, गिवन में क्या आ जाएगा कि फर्स्ट कंडीशन आएगी कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हो जाएगा। क्यों होगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें फॉलो हो जाएगी, ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें आ जाएगी। दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट चीज दे रही है, सेकंड चीज क्या दे रही है उसने, कि डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिलेगा कि जो हमारे पास कंडीशन क्या दे रही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज हमें मिल जाएगी। तीसरी चीज देखो क्या मिलने वाली है, तीसरी चीज क्या मिलने वाली है, थर्ड चीज क्या मिलने वाली, देखो जब ये पैरेललोग्राम है तो यहां से हमें एक चीज और क्या मिलने वाली है, देखो मैं शॉर्ट में भी आपको बताने वाला कि किस तरह से क्वेश्चन को प्रूव करना है। देखो तीसरी चीज AB पैरेलल टू CD, ये हमें क्या दे, चलो इतना हमें चलो ठीक है, इतना हमें तो ये हमारे किस में आ गए, गिवन में आ गए, ये क्या आ गए, गिवन में आ गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, शो करना है फर्स्ट पार्ट, सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, शो करना है, ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, शो करना है, ठीक है। और दूसरा क्या शो करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, जो ऑलरेडी हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर को क्या करना, प्रूव करना। ऑलरेडी वो सेकंड पार्ट हमारा इजीली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, इतनी चीजें हमें मिल गई। अब हमें टू शो में क्या करना है, टू शो में फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, शो करना है। अब ABCD अगर स्क्वायर को शो करना है, अब आप एक देख लेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है, ये तो रेक्टेंगल दे रखा और इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए दे रखा है, तो इसमें परफेक्टली स्क्वायर, ये क्या है, हमें यहाँ पे लेट करने देना, हम देखेंगे स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या वो प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल हो पा रही है, क्या ये प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, ये चीजें मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चीजें हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ABCD इज द स्क्वायर, है, तो सबसे पहले हमें क्या मिला, एज AB पैरेलल टू CD, है, एंड
AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC क्या है, देखो कौन सी, AB जो हमारे पास AB पैरेलल टू C, ठीक है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल आ रही। AC ट्रांसवर्सल तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा। एंगल 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ऑन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्यों कहा, क्योंकि इसने कहा कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमें क्या मिल गया, एंगल 1 एंड एंगल 4 का रिलेशन मिल गया, एंगल 1 एंड एंगल 4। सेम चीज सेकंड हमारे पास क्या, AD पैरेलल टू BC, क्यों भैया, पैरेललोग्राम है, AD और BC क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो सेकंड एज AD पैरेलल टू BC, देन AD पैरेलल टू BC है। अगर AD पैरेलल टू BC है तो देखो एंगल 2 है, क्या बन रहा, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल, तो क्या मिल जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहां से भी हमें क्या मिल गया, ये किसी मिल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना हमें मिल गया। दूसरी बात, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, गिवन। ये क्या हमारे पास गिवन है, तो हमें गिवन क्या मिल गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें क्या मिला, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो देखिए अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो एंगल इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है, एंगल 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, और एंगल 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, एंगल 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, एंगल 2। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कंपेयर करें तो हमें क्या ये रिलेशन मिल रहा है, क्या रिलेशन, क्या ये नहीं मिल रहा हमें। देखो we observe, या लिख सकते हैं we observe एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to एंगल 3 is equal to एंगल 4 मिल जाएगा। हमने इसको देखा और इसको देखा, इससे हमें क्या मिल गया कि एंगल 1 2 3 एंड 4 आपस में क्या है, इक्वल एंगल। एंगल 1 2 3 4 क्या है, आपस में इक्वल एंगल, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इससे क्या हो जाएगा, यहां से एक कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी कि यहां से भी हमें क्या मिल जाएगी, एंगल 1 2 3 4 क्या मिल जाएंगे, आपस में इक्वल मिल जाएंगे। एक कंडीशन हमारे एंगल्स क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। एक कंडीशन हमारे क्या आ गए, एंगल आपस में इक्वल। यहां तक समझ आ गई, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, यहां ये कैसे आ रहा है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन। फिर आगे चले, कैसे हमें इसको रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है, किस तरह से रेक्टेंगल के स्क्वायर प्रूव करना है, इतना समझ में आ गया। ओके ठीक है, इतना समझ में आया कि मैं इसको अभी क्या कर रहा हूं, ठीक है। आप देखो किसी भी एक क्या ले लो, एक ट्रायंगल को ले, कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, क्या ले लिया हमने, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल हमने लिया, और ABC ट्रायंगल में हमने देखा कि क्या दिख रहा है, ABC ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, हमें एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल। कहां, यहां से कहां, एंगल 1 इक्वल टू क्या मिला है, एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू क्या मिला हुआ है, एंगल 3 मिला। क्यों मिला हुआ है भाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकता हूं, यस और नो प्लीज। एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 3 निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुका है, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एंगल 1 2 3। देखो कहां से आ रहा है, यहां से हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल रहा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकता हूं ना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ये लिख सकते हैं कि ऑलरेडी प्रूव।
कहां से लिया हमने, ये हमने प्रूव कर चुका है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हमारे पास प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है, एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है, BC, क्या है, BC जो एंगल 3 के अपोजिट साइड क्या है, एंगल 3 के अपोजिट साइड क्या है, AB। ये भी आपस में इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, ये दोनों सॉरी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कौन से रीजन से इक्वल हो जाएंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से हमें BC इक्वल टू क्या मिल गया, BC इक्वल टू क्या निकल गया, AB मिल गया। BC इक्वल टू क्या निकल गया, AB मिल गया यहाँ, ठीक है। एक चीज हमारे यहाँ से। दूसरा, अगर हम सिमिलरली क्या देखें, सिमिलरली देखें इन ट्रायंगल कौन सा, ADC में देखें, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में देखें तो क्या मिल जाएगा, ADC में देखें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा। इसी वजह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ये भी क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो यहाँ से एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, CD इज इक्वल टू AD। रीजन क्या, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। यहां से रीजन निकल जाएगा, यहां से CD इक्वल टू AD आ गया, BC इक्वल टू AB आ गया, CD इक्वल टू AB आ गया, BC इक्वल टू CD आ गया एंड इक्वल टू AD आ गया। क्या मिला यहां से बच्चा, क्या मिला, AB as ABCD is a पैरेललोग्राम। क्या मिल गया, ABCD हमें क्या मिल गया, पैरेललोग्राम मिल गया। और इसी के साथ में देखो क्या रिलेशन, AB इक्वल टू क्या आ गया, AB इक्वल टू क्या आ गया, AB इक्वल टू आ गया BC, AB इक्वल टू क्या आ गया, AB इक्वल टू BC आ जाएगा। और AB इक्वल टू अगर BC आ गया, ऑलरेडी इसमें रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स ऑलरेडी क्या हो जाती है, रेक्टेंगल में इक्वल हो जाती है। और इसने क्या है, एडजेसेंट साइड को क्या दिखा दिया, एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल दिखा दिया तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, कि क्या बन जाएगी, AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। आया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो देखो चारों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गए, चारों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो सो दैट क्या हो जाएगा, सो दैट ABCD is a स्क्वायर। ABCD क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यही तो प्रूव करना था। चारों साइड इक्वल आ गई, चारों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो चारों साइड चारों एंगल्स आपस में इक्वल किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ से स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ABCD क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ये चीजें।